दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल सक्सेस गुरु में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम अपने इस चैनल में के माध्यम से ट्रिपल सी के बारे में आपको अब इसका पार्ट 1 के बारे में अवेयर करेंगे, जिसमें हमने इम्पॉर्टेंट 25 क्वेश्चन के से रिलेटेड डिस्कशन किया है। ये कि यूपी गवर्नमेंट द्वारा सारी सरकारी नौकरियों में और कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा सरकारी नौकरियों में इसकी अनिवार्यता कर दी गई है, तो इसलिए यह कोर्स सभी लोगों को करना अनिवार्य हो गया है। सी और डी ग्रुप के जितनी भी नौकरियां हैं उसमें कंप्यूटर की अनिवार्यता है, तो ये कोर्स करना सभी के लिए अनिवार्य है। इसीलिए इसके बारे में हम आपको ये जानकारी दे रहे हैं। और यहाँ पे हम जो है 25 क्वेश्चन को लेकर के बात कर रहे हैं, जिसका हम डिस्कशन करेंगे यहाँ पे। तो आइए दोस्तों, हम क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। तो इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। और अगर आपको कुछ और जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए, या फिर हमें हमारे मेल आईडी पे मेल कर दीजिए। उस कोर्स को भी हम ऑनलाइन आपको कंटेंट लेकर के यूट्यूब चैनल पे ज़रूर लाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो हम बात कर रहे हैं पहला क्वेश्चन की। तो इसमें है कि याहू, गूगल और MSN क्या है? इंटरनेट साइट है, कंप्यूटर ब्रांड है, कंप्यूटर का जो है ब्रांड है, स्विट्ज़रलैंड में बनने वाली घड़ियां हैं, इनमें से कोई नहीं है। तो ये है याहू भी जो है इंटरनेट साइट है, गूगल भी है और MSN है। इसको अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो वहाँ पे इंटरनेट ये सारी चीज़ें आपको दिखाई पड़ेंगी। तो ये सब इंटरनेट की साइटें हैं, तो इसलिए इसका आंसर ए है दोस्तों। दूसरी हम बात करते हैं, निम्न में से कौन सा एक कंप्यूटर पद नहीं है? एनालॉग, बाइनरी कोड, चिप और सिम। सिम मोबाइल में यूज़ होता है, तो ये तो कंप्यूटर का पद नहीं है। एनालॉग और डिजिटल जो है ये कंप्यूटर के ही पद हैं। बाइनरी भी डिजिटल का जो है, बाइनरी भी जो है इसका कंप्यूटर का पद है। चिप भी कंप्यूटर में यूज़ करते हैं, तो ये सारे हैं। सिम मोबाइल में यूज़ होता है, इसलिए जो है डी आपका जो सिम है वो कंप्यूटर का पद नहीं है। ठीक है दोस्तों, इसमें जो है 2 तरह के क्वेश्चन होते हैं। एक में 4 ऑप्शन होते हैं, जिसमें से कोई एक आपको चूज़ करना होता है, और एक होता है ट्रू और फॉल्स वाला, सेकंड टाइप का। तो अभी हम बात कर रहे हैं जो ऑप्शंस वाले हैं, चॉइस वाले क्वेश्चन, वो हम यहाँ पे तो ऑब्जेक्टिव टाइप वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हम TCP IP किससे जुड़ा हुआ है? TCP ट्रांसफ़र कंट्रोल प्रोटोकॉल, IP इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो फेसबुक, इंटरनेट, गूगल, नन ऑफ दीज। तो इंटरनेट प्रोटोकॉल है तो इसका मतलब इंटरनेट ही होगा, तो इंटरनेट से जुड़ा हुआ है दोस्तों, तो इसका ऑप्शन बी है। सबसे छोटा कंप्यूटर कौन सा है? मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर। दोस्तों तो यहाँ पे मिनी कंप्यूटर बड़ा होता है, उससे छोटा माइक्रो होता है। तो सबसे कंप्यूटर जो छोटा होता है वो माइक्रो कंप्यूटर होता है, और सबसे बड़ा जो होता है वो कौन सा होता है? मेन फ्रेम होता है। यहाँ पे दोस्तों अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। तो फुल फॉर्म ऑफ POS, पावर ऑन स्विच, पॉइंट ऑन सेल, पार्ट ऑफ सेल, नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे दोस्तों पॉइंट ऑफ सेल है, तो इसका जो है जो आपका ऑप्शन बी है वो सही है। एक होता है पोस्ट दोस्तों, तो पोस्ट का मतलब होता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। तो अब हम बात करते हैं जो है क्वेश्चन नंबर 6 की दोस्तों। UPI किसके द्वारा डेवलप किया गया है? नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। UPI जो है आप अपने मोबाइल से करते हैं वन अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांजैक्शन के लिए, तो नेशनल गवर्नमेंट जो नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है उसके द्वारा ये डेवलप किया गया दोस्तों। तो ये इसका ऑप्शन ए सही है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नहीं सही है, इंडियन पेमेंट गेटवे ये भी नहीं है, RBI भी नहीं है, तो इसका ऑप्शन ए सही है दोस्तों। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। बाइट कितने बिट के बराबर होता है? तो 8 बिट के बराबर होता है। एक बाइट 8 बिट के बराबर होता है दोस्तों। 8 सही है पहला ऑप्शन, 16 गलत है, 20 गलत है, 32 भी गलत है। कंप्यूटर में शब्द की लंबाई मापी जाती है बिट में, बाइट में, मिलीमीटर में और या मीटर से। तो बिट से भी मापी जाती है, बाइट से भी मापी जाती है, तो सबसे छोटी इकाई इसकी बिट है, इसीलिए हम बिट की बात करते हैं। तो दोस्तों इसमें जो है बिट और बाइट दोनों सही है, लेकिन हम सबसे जो अप्रॉक्स सही है वो बिट है, क्योंकि सबसे छोटी इकाई आपकी बिट होती है। इंटरनेट का पर www का क्या अर्थ है? www का मीन्स वर्ल्ड वाइड वेब है, तो पहला ऑप्शन सही है। वर्ड्स वाइड वेब भी गलत है, वाइड वर्ड वेब भी गलत है, नन ऑफ दीज भी गलत है, तो ऑप्शन ए सही है दोस्तों।
ब्लूटूथ टेक्निक है उसकी अनुमति क्या करता है? केवल मोबाइल फ़ोन पर संकेत करने के लिए, संचरण करने के लिए, लैंडलाइन फ़ोन से मोबाइल फ़ोन के लिए कम्युनिकेशन, या उपग्रह से टेलीविज़न कम्युनिकेशन, उपकरणों के बीच वायरलेस कम्युनिकेशन। तो उपकरणों के बीच जो आप ब्लूटूथ है वो दो उपकरणों के बीच में कम्युनिकेशन को देता है। तो ये इसका ऑप्शन डी सही है दोस्तों यहाँ पे। और कंप्यूटर का पिता किसे कहते हैं? बिल गेट्स, चार्ल्स बाबेज, नारायण मूर्ति, टिम बर्नर्स ली। तो टिम बर्नर्स ली जो है वो सी के हैं। यहाँ पे जो है चार्ल्स बाबेज सही है दोस्तों, तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। आपके कंप्यूटर में बनी परमानेंट मेमोरी को क्या कहते हैं? रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, या रोम, रीड ओनली मेमोरी, सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, या ऑल ऑफ दीज। तो रीड ओनली मेमोरी जो कि आपकी परमानेंट मेमोरी होती है, और रैम जो होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है। तो ऑप्शन बी सही है दोस्तों यहाँ पे। कंप्यूटर में प्रयुक्त माउस की बॉडी लगभग 40 वर्ष पूर्व बनाई गई थी। उस समय यह किससे बनाई गई थी? तो यहाँ एल्युमिनियम से, प्लास्टिक से, इस्पात से, या लकड़ी से। तो उस टाइम लकड़ी से बनाई गई थी दोस्तों। संचारण जो साधारण शब्दों में नेटवर्कों को नेटवर्क का कहा जाता है? इंट्रानेट, इंटरनेट, वेबनेट, या इंटरनेट, एक्स्ट्रानेट, इंट्रानेट एंड वेबनेट, या इंटरनेट। तो इंटरनेट कहा जाता है। लिबर ऑफिस में हेल्प की शॉर्टकट कुंजी क्या है? F1, शिफ्ट प्लस F1, कंट्रोल प्लस F1, नन ऑफ दीज। तो केवल F1 है दोस्तों यहाँ पे। लिबर ऑफिस कैलकुलेटर में A1 प्लस A2 को ऐड करने से क्या आता है? 0, हैश, ट्रिपल हैश नहीं आता है, 1 नहीं आता है, नन ऑफ दीज नहीं आता है, 0 आता है दोस्तों। तो ये आप इसको कर सकते हैं कंप्यूटर में जा कर के। इंटरनेट क्या है? समुद्र में मछली पकड़ने का जाल, बास्केटबॉल के अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा का नाम, रेल लाइनों में रेल के डिब्बों के स्थान का हिसाब रखने वाला, या कंप्यूटर पर आधारित सूचनाओं का तंत्र। तो इंटरनेट जो है ऑप्शन डी सही है। कंप्यूटर में इंटरनेट यूज किया जाता है, तो ऑप्शन डी इसका सही है। कंप्यूटर व्यवस्था को जो जोड़ती है तथा विभिन्न देशों में सूचना संकलित कर सैटेलाइट द्वारा विश्व में पहुंचाती है, उसे क्या कहते हैं? अपोलो, इनसेट, इंटरनेट। तो इंटरनेट कहते हैं दोस्तों, निकनेट भी नहीं कहते हैं, इनसेट भी नहीं कहते, अपोलो भी नहीं कहते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। निम्न लेजर किस्मों में से कौन सी लेजर प्रिंटर में प्रयुक्त होती है? ड्राई लेज़र, या सेमीकंडक्टर लेज़र, डाई जो है कलर वाली लेज़र, या फिर सेमीकंडक्टर लेज़र, और एक्साइजमर लेज़र, तो गैस लेज़र। तो ये तीनों ऑप्शन गलत है। बी ऑप्शन सेमीकंडक्टर यूज़ करते हैं, जिसमें डायोड भी रहता है, पीएनपी, एनपीएन भी यूज़ करते हैं यहाँ पे। डेस्कटॉप छपाई के लिए आमतौर पर किस प्रिंटर का प्रयोग किया जाता है? डेस्कटॉप छपाई के लिए तो डेजी व्हील, डॉट मैट्रिक्स, लेज़र प्रिंटर, गैस लेज़र। तो इसमें लेज़र प्रिंटर का यूज़ करते हैं दोस्तों, जो डेस्कटॉप छपाई के लिए की जाती है, क्योंकि ये इसमें लेज़र के द्वारा प्रिंट करी जाती है, क्योंकि इंक तुरंत जो है आपकी सूख जाती है वहाँ पे। डॉट मैट्रिक्स में क्या होता है कि इंक सूखती नहीं है, तो काफ़ी वो फैलने का भी उसमें डर रहता है। ईमेल्स में बिना सब्जेक्ट लिखे मैसेज सेंड हो सकता है? ईमेल में बिना सब्जेक्ट लिखे मैसेज सेंड हो सकता है? बिल्कुल सेंड हो सकता है। सेंड होने के बाद जो जिसको रिसीव होगा वहाँ पे मैसेज का वो कंटेंट नहीं शो होगा, लेकिन मैसेज मिल जाएगा उसको। लाइनक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, बिल्कुल सही है, ट्रू है। जेपीजी फाइल फॉर्मेट के लिए होता है, इमेज के लिए, बिल्कुल सही है दोस्तों। जेपीजी या जेपीईजी दोनों जो है आपका फाइल फॉर्मेट जो है वो इमेज के लिए ही यूज़ करते हैं। और इंटरनेट एक्सप्लोरर इज़ ए वेब ब्राउज़र। यस दोस्तों, बिल्कुल इंटरनेट एक्सप्लोरर एक वेब ब्राउज़र है जहाँ पे हम सर्च करने के लिए यूज़ करते हैं, ट्रू है। sonu@.mono.com वैध ईमेल आईडी है? नहीं, गलत दोस्तों। डॉट ईमेल @ के बाद डॉट नहीं होगा। सोनू @ कुछ भी .com हो तो वहाँ पे है, लेकिन @ के बाद डॉट नहीं लगाया जाता है, तो ये फॉल्स है दोस्तों।
तो इस तरीके से ये हमारा ट्रिपल सी का पार्ट 1 का वीडियो था। पार्ट 2 का वीडियो हम जल्द लेकर के आपके पास दोस्तों आएंगे। तो आप हमसे बने रहिए, कनेक्ट रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए दोस्तों। तो यहाँ पे हम जो है लिंक भी देंगे कि आप ट्रिपल सी के लिए अप्लाई कर सकते हैं और एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं और उसका एग्ज़ाम भी दे सकते हैं, फ़ीस पेमेंट कर सकते हैं दोस्तों। तो इसके लिए जो है आप हमारे चैनल से बने रहिए और हमारे डिस्क्रिप्शन पे दिए हुए लिंक से भी आप अपना अप्लाई कर सकते हैं। अब अपने वीडियो पे फिर मिलेंगे दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय, नमस्कार। ये हमारे ऑफिशियल लिंक है दोस्तों, ये जिस पे हम आप ट्रिपल सी के फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने का, वेबसाइट का, सर्टिफिकेट डाउनलोड करने का, इंटर और एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का हमने लिंक डिस्क्रिप्शन पे भी दे रखा है और हमारे यहाँ पे भी दे रखा है।